साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है बिहार से। बिहार में एक शख्स ने नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। इस शख्स का नाम है ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो आदमी है इसका नाम है ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री। कुछ लोग कहते हैं कि इसका ओरिजिनल नाम था ऋषु श्रीवास्तव, लेकिन श्रीवास्तव को इसने शॉर्ट में करके श्री कर दिया है और ये अब ऋषु श्री के नाम से ही बदनाम है, कुख्यात। अब ऋषु श्री बहुत कम उम्र का है, ज्यादा उम्र का नहीं, 30-35 के आसपास का होगा, लेकिन ये एक युवा और कर्मठ घोटालेबाज है और इसने बहुत तेजी से गलत रास्ते पर तरक्की की है। कुछ साल पहले तक ये क्या करता था, ये कबाड़ी वाला था, रद्दी वाला था। मतलब इसका मुख्य काम ये था कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो जो है वो परीक्षाओं की पुरानी पुरानी कॉपियों को रद्दी के भाव बेचती है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक की परीक्षा हुई तो उसमें लाखों बच्चों की कॉपियां आई जांच के लिए, उत्तर पुस्तिकाएं। तो जब रिजल्ट निकल गया तो फिर उन कॉपियों का क्या होगा? तो उन उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी के भाव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बेचती है, क्योंकि हजारों टन की कॉपियां हो जाती हैं और उसी को ये जो ऋषु श्री है ये खरीदता था। मतलब इसको आप रद्दी वाला और कबाड़ी वाला कर सकते हैं। लेकिन फिर इसने दिमाग लगाया और कहते हैं ना कि इस दुनिया में ईमानदारी का एक रास्ता नहीं है, लेकिन बेईमानी के 420 रास्ते हैं। तो ऋषु श्री को बेईमानी के 420 रास्ते पता थे। उसने क्या करना शुरू किया कि अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच बिचौलिया का काम शुरू कर दिया, जिसको मिडल मैन कहते हैं, यानी कि लाइजनिंग शुरू कर दी। अब सरकारी विभागों में आप जानते हैं कोई भी काम होता है तो उसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा को इंग्लिश में कहते हैं टेंडर। टेंडर इनवाइट किया जाता है और कम से कम उसमें ये एक प्रक्रिया है कि कम से कम 3 निविदाएं रहती है, उसमें न्यूनतम वाले को दिया जाता है ठेका। ये सब कुछ कुछ उसमें वित्त के नियम है। लेकिन ये जो सरकारी काम होते हैं ये कोई 100-50 रुपए के नहीं होते हैं, सैकड़ों करोड़ और हजारों करोड़ के होते हैं। और इसमें पूरा मतलब एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा घोटाला होता है, बंदर बांट होता है, पूरा एक टेंडर माफिया है बिहार में। इन टेंडरों को मैनेज किया जाता है और ये बहुत बड़ा खेल है। और उसमें मंत्री से लेके संतरी तक का कमीशन रहता है। जो कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जब कद्दू कटता है तो सब में बटता है। माननीय मंत्री महोदय रहेंगे तो उनको कद्दू का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा, जिससे वो रायता बना सकते हैं। यदि कोई चपरासी रहेगा तो उसको कद्दू का छिलका मिलेगा, लेकिन सबको अपनी औकात के अनुसार कद्दू का हिस्सा मिलता है। यही टेंडर घोटाले में होता है। तो इसने क्या किया ऋषु श्री ने कि इसने संजीव हंस को पकड़ लिया। अब संजीव हंस कौन है? संजीव हंस आईएएस ऑफिसर है, 97 बैच का, हरियाणा का रहने वाला है। आजकल पटना के बेऊर जेल में चक्की पीस रहा है। संजीव हंस बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, आप उसको डकैत कह सकते हैं, और पलटू राम के सबसे करीबी अधिकारियों में से था। पलटू राम के नवरत्नों में उसकी गिनती होती थी। और पलटू राम के समय संजीव हंस को कहते ना, एक से एक मलाईदार पोस्टिंग पर रखा गया। कभी वो ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव रहता था, कभी बिहार पुल निर्माण निगम का एमडी रहता था, और बहुत खासम खास था पलटू का। तो पिछले साल क्या हुआ, जुलाई महीने में ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने ये ऋषु श्री के ऑफिसों पर और घर पर छापेमारी की। उसमें जो दस्तावेज मिले तो ईडी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऋषु श्री ने इतना ज्यादा पैसा बनाया था ये टेंडर घोटाला करके, टेंडर को मैनेज करके, कि उसने अपनी बाकायदा कंपनी एक बना ली। कंपनी का नाम भी सुन लीजिए,
रिलायबल। अब मजाक देखिए, रिलायबल का नाम होता है, मतलब होता है विश्वसनीय। तो रिलायबल कंपनी के ये चेयरमैन बने हुए थे हमारे ये जो ठग हैं ऋषुश्री। और इस एक इतना बड़ा खेल चल रहा था, और उसके बाद ईडी को पता चला कि संजीव हंस और ऋषुश्री के बीच कुछ खास रिश्ता था। और ऋषुश्री सैकड़ों करोड़ के टेंडर मैनेज करता था, उसमें उसको 8 से 9% कमीशन मिलता था। अब आप खुद सोचिए, सैकड़ों करोड़ का ये टेंडर है तो 9% कमीशन कितना ज्यादा हो सकता है, वो भी कई करोड़ में हो जाएगा। और उसमें से संजीव हंस को भी पैसे मिलते थे, और पलटू के जो नवरत्न है उस बाकी नवरत्नों को भी पैसे मिलते थे। पलटू का आशीर्वाद था, इसलिए ऋषुश्री की कहीं रोक टोक होती नहीं थी, किसी भी विभाग में उसकी आवाजाही थी। यदि कोई आम आदमी सचिवालय जाएगा या किसी बड़े अधिकारी के कार्यालय में जाएगा तो बाहर से ही सिपाही उसको गाली गलौज करके भगा देगा। लेकिन ऋषुश्री किसी भी प्रधान सचिव के ऑफिस में बेरोक टोक जाता था, बड़े बड़े सचिवों मंत्रियों सबके यहाँ जाता था, पलटू का खासम खास। उसके बाद क्या हुआ कि ईडी ने बिहार के गृह विभाग को पत्र लिखा कि ऋषुश्री पर इतना सबूत मिला है, इस पर एफआईआर कीजिए। अब जब ये पत्र गृह सचिव को मिल गया तो हमारे गृह सचिव घबरा के टेबल के नीचे घुस गए। उन्होंने देखा क्या, नहीं तो ऋषुश्री की शिकायत है, ये तो पलटू राम का खासम खास है, अब क्या होगा, इस पर कैसे एफआईआर होगा। तो साथियों, सरकारी विभागों में क्या होता है कि यदि किसी पर आप कुछ मुकदमा नहीं करना चाहते हैं तो उसमें टालू टेक्नोलॉजी लगाया जाता है, मतलब टाल मटोल किया जाता है। टाल मटोल करने का एक तरीका होता है कि कानूनी राय मांग ली जाती है विधि विभाग से, या किसी से कानूनी राय मांग ली जाती है, और उस कानूनी राय को आने में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं। तब तक मामला ठंडा, सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो महाधिवक्ता से कानूनी राय मांग ली गृह विभाग ने, जबकि मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। जब ईडी कह रहा है कितने सबूत हैं, तो एफआईआर करने में आपको कोई देर नहीं होनी चाहिए। एफआईआर तो किसी भी संज्ञेय अपराध पर हो सकता है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पर होता है। थाना में डेली दर्जनों एफआईआर होते हैं, तो क्या सब एडवोकेट जनरल से पूछ के होते हैं? क्या सब में महाधिवक्ता की राय ली जाती है? खैर, ये करने के लिए किया गया, लेकिन महाधिवक्ता ने जब देखा, एडवोकेट जनरल ने जब देखा कि इतने भारी सबूत है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो एफआईआर होना ही चाहिए। तब अब क्या गृह विभाग करता, तो फंस गया गृह विभाग। उसके बाद बिहार सरकार का जो एसवीयू है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, हिंदी में कहेंगे विशेष निगरानी इकाई। अब पटना का आपको आइडिया होगा, तो पटना में जो दारोगा प्रसाद राय पथ है, जिसको बोलचाल में लोग सर्पेंटाइन रोड कहते हैं, उसी दारोगा प्रसाद राय पथ पर एसवीयू का आपको दफ्तर मिलेगा। वहां भी कुछ जांबाज आईपीएस लोग बैठते हैं। तो अब एसवीयू ने 1-2 रोज पहले ऋषुश्री पर, संजीव हंस पर और 2-4 लोगों को नामजद बनाते हुए एफआईआर कर दिया है। अब एफआईआर से देखिए हड़कंप क्या मच गया है कि बिहार में तो हजारों करोड़ का घोटाला होता रहा है, उसमें तो सारे के सारे फंस जाएंगे पलटू राम के नवरत्न लोग। तो पलटू राम के कई नवरत्न लोग की नींद हराम हो गई है। पटना के मीडिया को मैनेज किया जा रहा, आप जानते हैं 99% जो पत्रकार होते हैं वो बिकाऊ माल होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हों, सोशल मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों। पटना के पत्रकारों को ढेर सारा पैसा दिया गया कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए। देखिए, जब अमिताभ कुमार दास बैठा हुआ है तो आप मामले को कैसे दबाएंगे। अब देखिए क्या हो गया है कि ऋषुश्री को के एफआईआर के बाद सब में हड़कंप है, क्योंकि इसमें लोगों पर जेल जाने का डर सता रहा है। लोग पलटू के दरबार में पहुंच जाए कि हम लोग को बताइए, हम लोगों ने तो आप ही के आदेश पर सारा घोटाला किया था। अब पलटू ने कहा है कि ठीक है, मैं एसवीयू को आदेश दे देता हूं कि ऋषुश्री को गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो ये लेटेस्ट बात मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री पलटू राम ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी विशेष निगरानी इकाई को आदेश दे दिया है कि भाई ऋषुश्री मेरा खासम खास आदमी है, इसने मेरे ही कहने पर हजारों करोड़ का घोटाला किया है, ये एक युवा और कर्मठ घोटालेबाज है, इसलिए इसको किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाए। एसवीयू ने कहा, हुजूर ऐसा ही होगा, आपका आदेश है। तो ऋषुश्री अभी आराम से घूम रहा है और वो मैनेज कर रहा है इस पूरे केस को। तो ये वीडियो मेरे बनाने के 2-3 उद्देश्य थे। पहला तो ये है कि भाई ऋषुश्री इतना ज़्यादा आप तेज़ नहीं बनिए, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं माफिया से लोहा लेने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं तो आपको जेल की हवा खिलाकर दम लूंगा, जितना आपने हजारों करोड़ बिहार के खाए हैं सब मैं उगलवा दूंगा। दूसरी बात क्या है कि एसवीयू से ये केस चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बिहार पुलिस की इकाई है जिस पर पलटू राम का पूरा दबाव है। इसलिए मेरी मांग है
चैनल के माध्यम से भी कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। सीबीआई भी कोई बहुत स्वाधीन एजेंसी नहीं है, लेकिन चूंकि भारत सरकार की एजेंसी है इसलिए राज्य सरकार के दबाव से मुक्त रहेगी। और यदि 1 महीने के अंदर इसकी जांच को सीबीआई को नहीं दिया जाता तो मैं पटना हाईकोर्ट पे पीआईएल करूंगा, जनहित याचिका करूंगा। साथियों, मैंने पहले भी आपको बताया है, बिहार का ये नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी है। अब पता चला है कि ये नीतीश कुमार ऋषुश्री का भी आज्ञाकारी चपरासी है और नीतीश कुमार ने आदेश दे दिया है एसवीयू को, विशेष निगरानी इकाई को, कि ऋषुश्री की गिरफ्तारी किसी हालत में नहीं करना है। हो सकता है ऋषुश्री आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ भी ले। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय